हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के सभी शिक्षकों के लिए 7 कैटेगरी में यहाँ स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। और सभी कैटेगरी का जो आवेदन है वह अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा। सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं। यहाँ पति पत्नी शिक्षक वाले आवेदन कैसे लिखा जाएगा, उसके बाद जो अदर स्टेट के हैं, यूपी के, राजस्थान के, वह आवेदन कैसे लिखेंगे, जिनका विद्यालय दूर है वह कैसे आवेदन लिखेंगे, और यहाँ विद्यालय अध्यापक और सक्षमता पास शिक्षक कैसे आवेदन लिखेंगे। 4 कैटेगरी का यहाँ पूरी तरह से अच्छी तरीके से यहाँ भर कर बताया गया है, मतलब कि अभी आवेदन कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, पति पत्नी वाले शिक्षक आवेदन कैसे करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर लें। सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय जी, यहाँ जिला का नाम रहेगा। विषय क्या है तो पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ऐच्छिक स्थानांतरण के संबंध में। संदर्भ बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशक के ज्ञापन संख्या इतना दिनांक 21/11/2024 एवं ज्ञापन संख्या इतना 21/11/2024 के आलोक में वहाँ से यहाँ निवेदक पूर्वक कहना है कि मैं डैश बेसिक स्नातक ग्रेड विषय यहाँ कैटेगरी यूआर बीसी ईबीसी एससी एसटी के पद पर प्राथमिक मध्य उत्क्रमिक मध्य डैश प्रखंड जिला पंचायत में विद्यालय अध्यापक नियोजित शिक्षक के रूप में दिनांक इतना से इतना तक अब तक पदस्थापित हूँ। मेरी पत्नी विद्यालय अध्यापक व नियोजित शिक्षक के रूप में प्राथमिक मध्य उत्क्रमिक मध्य प्रखंड जिला बिहार में पदस्थापित है। पति पत्नी के अलग अलग पदस्थापन के कारण परिवार एवं बच्चों से दूर रहना पड़ता है, जिससे मानसिक दबाव रहता है। और यहाँ एक बात आप समझ लीजिएगा कि यहाँ जहाँ प्राथमिक मध्य उत्क्रमिक मध्य है तो यहाँ इसे आप हाथ से भी लिख सकते हैं, हस्तलिखित भी हो जाएगा। यहाँ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, उसके बाद उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक, यह हो सकेगा। पति पत्नी के अलग अलग पदस्थापन के कारण परिवार एवं बच्चों से दूर रहना पड़ता है, जिससे मानसिक दबाव रहता है एवं परिवार की चिंता रहती है एवं बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है, जिसके कारण अध्ययन अध्यापन का कार्य की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पत्नी के वर्तमान पदस्थापन से निकटतम दूरी पर ऐच्छिक स्थानांतरण दिए गए विकल्प के अनुसार कर दिए जाए, जिससे कि बिना किसी मानसिक दबाव के अध्यापन कार्य के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त अंकित बातों को देखते हुए पत्नी के पदस्थापन के आधार पर मेरा ऐच्छिक स्थान दिए गए विकल्प के अनुसार पर स्थानांतरण स्वीकृत करते हुए मेरा ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आगे की प्रक्रिया हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा किया जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बनी रहूँगी। यहाँ देख लीजिए, विश्वविभाजन नाम विद्यालय अध्यापक, विद्यालय का नाम प्रखंड, पदस्थापित जिला गृह जिला, इस शिक्षक को शायद फ़ोन नंबर दिनांक रहेगा, और यहाँ यह हुआ। उसके बाद दूसरा नंबर है विद्यालय अध्यापक के लिए। यह हम इसमें विशिष्ट और नियम मतलब कि सभी आ जाएंगे बीपीएससी। विद्यालय अध्यापक के लिए आवेदन। सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय जिला, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में। संदर्भ वहीं रहेगा, बिहार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशक। यहाँ आगे कहा जा रहा है कि निवेदक पूर्वक कहना है कि मैं डैश बेसिक स्नातक ग्रेड विषय इतना कैटेगरी, यहाँ आप टिक कर सकते हैं, के पद पर प्राथमिक मध्य उत्क्रमिक मध्य या माध्यमिक उत्क्रमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यहाँ लिख सकते हैं, प्रखंड जिला पंचायत में पदस्थापित प्रधान अध्यापक के रूप में दिनांक इतना से अब तक पदस्थापित हूँ। मेरा अस्थायी पता यहाँ दिया हुआ है, बिहार है, और उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का अगला इसी में बताएंगे अगला पत्र में। मैं निवेदक पूर्वक कहना चाहती हूँ कि मेरा अस्थायी पता से वर्तमान विद्यालय पदस्थापन की दूरी लगभग इतना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। मैं अपने गृह जिला गृह अनुमंडल में पदस्थापित नहीं हूँ। अत्यधिक दूरी के कारण आवासीय असुविधा, आवागमन की असुविधा, असुरक्षा की भावना और परिवार की चिंता रहती है, जिससे मानसिक दबाव रहता है, जिसके कारण अध्ययन अध्यापन का कार्य की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
मैं चाहती हूँ कि मेरे अस्थायी पता से निकटतम दूरी पर ऐच्छिक का स्थानांतरण दिए गए विकल्प के अनुसार कर दिया जाए, जिससे कि बिना किसी मानसिक दबाव के अध्यापन कार्य के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त अंकित बातों को देखते हुए मेरे ऐच्छिक स्थान दिए गए विकल्प के अनुसार पर स्थानांतरण स्वीकृत करते हुए मेरे ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आगे की प्रक्रिया हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा व रहूँगी। विश्वविभाजन यहाँ नाम विद्यालय, पदनाम विद्यालय अध्यापक, विद्यालय का नाम, प्रखंड, पदस्थापित जिला, गृह जिला, इस शिक्षा कोष, ID, फ़ोन नंबर, दिनांक। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के अध्यापक हैं उनके लिए यहाँ देख लीजिए, राजस्थान के हैं तो सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, जिला का नाम रहेगा। उसके बाद विषय, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी 482 किलोमीटर के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में, यानी कि यहाँ जो उनका है 482 किलोमीटर है। बिहार सरकार का जो यहाँ संदर्भ देना है, महाशय निवेदनपूर्वक कहना है कि मैं डैश बेसिक ग्रेड इतना कैटेगरी तो UR में ही होंगे आप लोग, और पद के प्राथमिक मध्य विद्यालय और यहाँ उत्क्रमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक भी लिख सकते हैं, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक हैं। प्रखंड जिला पंचायत में विद्यालय अध्यापक नियोजित शिक्षक के रूप में दिनांक या जो भी वर्तमान पदस्थापन विद्यालय अध्यापक के रूप में, मतलब कि यहाँ BPSC या विद्यालय अध्यापक अब तक पदस्थापित हूँ। मैं उत्तर प्रदेश झारखंड का निवासी हूँ। मेरे अस्थायी पता में वर्तमान पदस्थापन विद्यालय की दूरी लगभग 482 किलोमीटर है। मैं अपने गृह राज्य में पदस्थापित नहीं हूँ। अत्यधिक दूरी होने के कारण आवासीय असुविधा, आवागमन की असुविधा और सुरक्षा की भावना और परिवार की चिंता रहती है, जिससे मानसिक दबाव रहता है, जिसके कारण अध्ययन अध्यापन की कार्य की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे राज्य के सीमावर्ती बिहार के निकटवर्ती जिले में ऐच्छिक का स्थानांतरण दिए गए विकल्प के अनुसार कर दिया जाए, जिससे कि बिना किसी मानसिक दबाव के अध्यापन का कार्य के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त अंकित बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा ऐच्छिक स्थान दिए गए विकल्प के अनुसार यहाँ स्वीकृत करते हुए स्थानांतरण के आगे मतलब अनुमति प्रदान किया जाए। इसके लिए मैं सदा मतलब कि आभारी रहूँगा व रहूँगी। विश्वविभाजन यहाँ नाम, पदनाम विद्यालय अध्यापक, विद्यालय का नाम, प्रखंड, पदस्थापित जिला, गृह जिला, इस शिक्षक कोष ID, फ़ोन नंबर, दिनांक। चौथा नंबर जो है यह है दूरी के अनुसार, और इसमें कहा जाएगा कि सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, जिला ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में यहाँ संदर्भ दे देना है। महाशय निवेदनपूर्वक कहना है कि बेसिक ग्रेड यहाँ कैटेगरी इतना के पद पर प्राथमिक मध्य विद्यालय प्रखंड जिला में अध्यापक के रूप में दिनांक इतना पर अब तक पदस्थापित हूँ। मेरा अस्थायी पता यहाँ बिहार है। मैं निवेदनपूर्वक कहना मैं चाहता हूँ कि मेरा अस्थायी पता से वर्तमान पदस्थापन विद्यालय की दूरी लगभग यहाँ जो भी 20, 30, 40, 50 जो भी हो वह दे सकते हैं। ओरिजिनल दूरी लिखिएगा एक तरफ से। मैं अपने गृह जिला गृह अनुमंडल में पदस्थापित नहीं हूँ और इसके लिए अत्यधिक यहाँ आवासीय असुविधा, आवागमन की असुविधा, सुरक्षा की भावना और परिवार की चिंता रहती है, जिससे मानसिक दबाव मतलब पड़ता है। और यहाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे अस्थायी पता से निकटतम दूरी पर ऐच्छिक का स्थानांतरण दिए गए विकल्प के अनुसार दिया जाए, जिसकी बिना मानसिक दबाव के हम लोग यहाँ पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर सकें। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अंकित बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ देख लीजिए दिया जाए। मैं आभारी रहूँगा। विश्वविभाजन नाम, पदनाम, विद्यालय अध्यापक ये सब दिया हुआ है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।